अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक देखिए, क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, अ बुक ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की वो आपके सिलेबस में आई होगी। रीडर कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रामर देख रहे हैं हम लोग। ग्रामर में देखिए सबसे पहले यहाँ पर चेक करिए, अपना कंटेंट चेक करते हैं। लेसन नंबर 1 सबसे पहले हम देखेंगे कि पीए फर्स्ट में हम लोग को कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। तो लेसन नंबर 1 से चेक करते हैं। लेसन नंबर 1 हमें पढ़ना है एंटोनियम्स, लेसन नंबर 2 हमें पढ़ना है होमोफोन्स, लेसन नंबर 3 हमें पढ़ना है सेंटेंस, लेसन नंबर 4 कवर करना है नाउन और लेसन 5 है नंबर। ये 5 चैप्टर जो हैं ये हम लोग को अपने पीए फर्स्ट में बिल्कुल कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सॉरी हाँ 5 चैप्टर्स। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक आप लोग को पीए फर्स्ट में कंप्लीट करने हैं, यानी कि पूरे करने हैं। अब ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि पार्ट नंबर 1 में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। ये 3 चैप्टर जो हैं उसको हम लोग पार्ट नंबर 1 में कवर करेंगे और लेसन 4 और लेसन 5 जो हमारा बाकी का रह जाएगा उसको हम पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेसन 1, 2, 3 पढ़ते हैं पार्ट नंबर 1 में। चलिए सबसे पहले पेज नंबर अपना ओपन करिए, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर लेसन नंबर 1 है हम लोग का, यहाँ डेट शो करेंगे, पार्ट नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, 3 चैप्टर्स कवर करना है तो तीनों चैप्टर्स पर आप लोग को पार्ट नंबर 1 डालना है। चलिए लेसन नंबर 1 क्या है हम लोग का, एंटोनियम्स। हम पढ़ते हैं इसमें एंटोनियम्स किसे कहते हैं। एंटोनियम्स कहते हैं अपोजिट वर्ड्स को, यानी कि विलोम शब्द। हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अपोजिट वर्ड्स, तो अपोजिट वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, एंटोनियम्स कहते हैं, और एंटोनियम्स को ही हम क्या कहते हैं, अपोजिट वर्ड कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको, विलोम शब्द, और उर्दू में क्या कहते हैं हम इसको, मुतज़ाद अल्फाज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के ये एंटोनियम्स पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, यानी कि अपोजिट वर्ड। तो अबव का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर आपको वर्ड्स गिवन है, यहाँ पर इन वर्ड्स के यहाँ पर मीनिंग है, और ये एंटोनियम्स है। एंटोनियम्स के आपको यहाँ पर मीनिंग हिंदी में गिवन नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं वर्ड्स और एंटोनियम्स पढ़ रही हूँ, मीनिंग आप लोग खुद रीड करेंगे। अबव का एंटोनियम होता है बिलो, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एंशिएंट, मॉडर्न, ऑलवेज, नेवर, ब्रेव, टाइमिड, ब्यूटी, अगलीनेस, बाय, सेल, ब्रॉड कहते हैं चौड़ा को, नैरो, ये मीनिंग भी आप लोगों को पढ़ने हैं। क्लीवर कहते हैं चतुर, इसका उल्टा हो जाएगा स्टूपिड। कंसील कहते हैं छिपाना, रिवील का मतलब दिखाना। कोल्ड का मतलब है ठंडा, इसका अपोजिट हो जाएगा हॉट, गर्म। डे का मतलब है दिन, नाइट रात। ड्राई का मतलब सूखा, सूखा का उल्टा हो जाएगा गीला, वेट। डिफीट का मतलब पराजय, और विक्ट्री का मतलब डिफीट का मतलब पराजय, और डिफीट का उल्टा क्या हो जाएगा, विक्ट्री। नेक्स्ट है आफ्टर का मतलब बाद में, इसका हो जाएगा बिफोर। अलाइव जीवित, डेड। एंग्री क्रोधित यानी गुस्से वाला, प्लीज्ड। बिगिन आरंभ करना यानी एंड। बैड का मतलब बुरा, बिगिन आरंभ करना यानी कि शुरू करना, आरंभ मतलब कि शुरुआत करना। एंड का क्या हो जाएगा इसमें, आखिर, ख़त्म। बैड का हो जाएगा बुरा, इसका अपोजिट एंटोनियम यानी कि होगा गुड। बिग बड़ा, स्मॉल। बून का मतलब होता है वरदान, कर्ज। चीप का मतलब सस्ता, और सस्ते का उल्टा होता है महंगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉस्टली। क्लीन का मतलब है साफ, और इसका जो अपोजिट होता है वो है डर्टी यानी गंदा। कन्फेस का मतलब है स्वीकार करना, और रिफ्यूज़ का मतलब, कन्फेस यानी कि मान जाना, और रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना। ठीक है, इनकार करना यानी कि। डार्क कहते हैं अंधेरे को, और लाइट कहते हैं रोशनी। डिफ़िकल्ट, देखिए लाइट जो है वो हल्का भी है और रोशनी भी है। ठीक है, 2 मीनिंग है इसके। इस सेंटेंस में जो है उसका मतलब है इस लाइट का रोशनी, क्योंकि अंधेरा रोशनी। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन यानी मुश्किल, और इजी का मतलब सरल। कठिन का उल्टा होता है सरल यानी कि आसान, जिसको हम डिफ़िकल्ट का हो जाएगा इजी। डॉन सूर्योदय यानी कि डस्क, अपोजिट है डॉन का डस्क। अर्ली यानी जल्दी, और लेट का मतलब देर से। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर वर्ड्स गिवन है, ये मैंने कंप्लीट करे हुए हैं, आप लोग को यहाँ से देखकर इसको कॉपी करना है। ये मैं एक बार एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, करना क्या है इसमें, गिव एंटोनियम्स, सिर्फ हमें एंटोनियम्स देने। जैसे कि अबव का क्या मतलब है, ऊपर, ऊपर का क्या होता है, नीचे, नीचे को हम क्या कहते हैं, बिलो। तो अबव का क्या है यहाँ पर, बिलो, अभी हमने पढ़ा था। ये वर्ड्स आप लोग को यहाँ से गिवन है, ये आप लोग को देने, ज़रूरी नहीं हो सकता आप लोग को ये वर्ड्स गिवन हो और ये वर्ड्स भी देने हो। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो दोनों साइड से हमारे ये क्वेश्चन बन सकता है। ये सभी आप लोग को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। पेज नंबर 3 पर लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पर क्या है, यहाँ देखिए सभी मेरे साथ चेक करिए। पेज नंबर 4 पर है लेसन नंबर 2, यहाँ भी पार्ट शो करेंगे, पार्ट नंबर 1 ही डालेंगे, लेसन पार्ट नंबर 2 नहीं डालिएगा कोई, पार्ट नंबर 1 में ही हमें 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, डेट शो कर लीजिएगा यहाँ पर। पार्ट नंबर 1 में हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोफोन्स वो होते हैं ऐसे 2 वर्ड जिनको पढ़ते वक्त आवाज़ सेम आती है, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है और उनकी जो स्पेलिंग होती है वो दोनों ही डिफरेंट होती है, यानी कि अलग होती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर है एडवाइस,
सलाह देना, और ये जो एडवाइस है उसका मतलब है सलाह यानी कि राय, और सलाह देना का है एडवाइस, ऐसा आएगा। और देखिए पढ़ते वक्त दोनों की आवाज़ सेम आई, एडवाइस एडवाइस, कोई डिफरेंस नहीं है। सलाह देना और इसका मतलब है सलाह। देखिए दोनों की स्पेलिंग अलग होगी और दोनों का मीनिंग अलग होगा, वो हमारे ऐसे वर्ड जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं होमोफोन्स, ठीक है। सेकेंड है इसमें एक्सेप्ट, ये भी हमारा एक्सेप्ट है। दोनों की स्पेलिंग अलग है, सिर्फ आवाज़ सेम है, पढ़ते वक्त मैंने इसको भी एक्सेप्ट पढ़ा है, इसको भी एक्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग देखिए कितना डिफरेंस है और दोनों की मीनिंग भी डिफरेंस है। एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना और एक्सेप्ट का मतलब है अतिरिक्त यानी इसके अलावा। बेड, ये भी बेड, दोनों की आवाज़ सेम है लेकिन दोनों की मीनिंग, इसका बेड का मतलब बुरा और ये बेड का मतलब बिस्तर। बियर, भालू, बियर जौ की शराब, यानी जो शराब होती है वो भी बियर है हमारा, और ये भालू वाला बियर है, ठीक है। दोनों को पढ़ते वक्त सेम आई है आवाज़ लेकिन स्पेलिंग अलग है और दोनों की मीनिंग अलग है। बर्थ और ये वाला बर्थ, ये बर्थ है हमारा जन्म यानी जन्मदिन वाला बर्थ, बर्थडे वाला, और ये जो बर्थ है ये है सोने के लिए सीट, जैसे कि जो ट्रेन में होती है हम कहते हैं सेकंड बर्थ फर्स्ट बर्थ, तो ये वो वाली बर्थ है, ठीक है। पढ़ते वक्त देखिए दोनों की बर्थ कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अगर हम बर्थ बोल रहे हैं तो हमें कोई बता नहीं सकता कि हम कौन सा वाला वर्ड बोल रहे हैं जब तक हम उसका मीनिंग नहीं बताएंगे या फिर हम उसको लिख कर नहीं बताएंगे। तो ये जो अगर हमने ये बर्थ लिखा है तो इसका मतलब है जन्म, इसी तरह से अगर ये बर्थ है तो उसका मतलब है सोने के लिए सीट, ठीक है। तो इसी तरह से ये सभी वर्ड्स हैं, मैं अब जल्दी रीड कर देती हूँ। ब्रेक जो ऐड के बाद ब्रेक आते हैं, ये ब्रेक तोड़ना। कैटल पशु मतलब जानवर, और ये कैटल होता है केतली। चेक जांचना यानी कि जो हम चेक करते हैं, कॉपी जो जैसे चेक करते हैं वो ये वाला चेक है, और ये चेक ये बैंक वाला चेक है, ठीक है, जो पैसे वाला होता है। नेक्स्ट है इसमें डियर प्रिय, और ये वाला जो डियर है वो है हिरन, DEAR कहते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, तो यानी कि प्रिय स्टूडेंट्स, ठीक है। डियर, ये जो डियर है वो हम कहते हैं हिरन को, तो यहाँ हो जाएगा हिरन, लेकिन पढ़ते वक्त जो है आवाज़ दोनों की ही सिमिलर आई है यानी कि सेम आई है, और स्पेलिंग और इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंस है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होगा और मीनिंग भी डिफरेंट होगा, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या कहेंगे, होमोफोन्स कहेंगे। चलिए थर्ड है इसमें डाई, मरना, और ये वाला जो डाई है उसका मतलब है रंगना, यानी जो हम कपड़ों में रंग लगाते हैं वो ये वाला डाई है। फेयर का मतलब है किराया, और ये वाला जो फेयर है इसका मतलब है मेला। इस फेयर का मतलब साफ भी होता है, ठीक है, मेला, और दूसरा क्या हो जाएगा साफ यानी क्लीन, फेयर वो वाला। नेक्स्ट है हेयर का मतलब होता है बाल, और ये हेयर नहीं यहाँ पर, ये यहाँ पर सही कर लीजिए, इसको यहाँ से इसको कट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम HARE हेयर, ये वाला हेयर करिए, इसका मतलब होता है खरगोश, ठीक है। डियर नहीं आएगा यहाँ पर, हेयर और डियर ये सिमिलर नहीं हो रहा है, हेयर दोनों की मीनिंग सेम है, सॉरी दोनों का साउंड सेम है, वॉइस सेम है, दोनों को पढ़ते वक्त हमारी आवाज़ सेम आ रही है, लेकिन जो दोनों की जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है, और दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट है। तो ये यहाँ से डियर कट करके हेयर ये वाला करिएगा, ये भी कट हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला हेयर आ जाएगा, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा खरगोश। नेक्स्ट है इसमें हार्ट, इसका मतलब क्या है दिल, और ये मतलब है हार्ट, इसको भी हार्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब है चोट पहुँचाना यानी दुख पहुँचाना। होल मतलब छेद या फिर सुराख, ये होल यानी कि संपूर्ण यानी कि पूरा। ये है नॉट गांठ, और ये नॉट नहीं। नो जानना, और ये वाला नो नहीं, दोनों देखिए नो जानना और नो नहीं, दोनों को पढ़ते वक्त जो है आवाज़ सेम आ रही है लेकिन उनकी मीनिंग और जो उनकी स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। इससे ही रिलेटेड यहाँ पर आपको एक्सरसाइज गिवन है, तो ये मैंने देखी, जैसे एडवाइस है, एडवाइस का मतलब सलाह देना होता है, और इस वाले एडवाइस का मतलब सलाह, सिर्फ सलाह है, ठीक है। ये जो मात्रा आ रही है ये एक सेकेंड, ये जो मात्रा आ रही है ये पा की है, ठीक है, साथ सलाह पर यहाँ पर कोई मात्रा नहीं। जैसे कि बॉर्न का मतलब है पैदा, और ये वाला जो बॉर्न का मतलब है वो है जन्म दिया, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी इसी से ही रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर जैसे कि एस वाला जो एडवाइस है उसका मतलब है सलाह देना, और सी वाला जो एडवाइस है उसका मतलब है सलाह। मीनिंग डिफरेंट है, सलाह देना सलाह में डिफरेंस है, और स्पेलिंग डिफरेंस है। सिर्फ जो सिमिलर चीज़ है वो क्या है, इनकी पढ़ते वक्त इनको आवाज़ जो है वो सेम आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया पेज नंबर 4 यानी कि लेसन नंबर 2। ये एक्सरसाइज जो है ये एक बार मैं यहाँ रीड कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से रीड नहीं कर रही हूँ, इससे आपको पढ़ के कॉपी करना है सभी को। इसकी हिंदी भी पढ़ेंगे कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर हम लोगों का देखिए नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 3। यहाँ पर भी सभी को डेट शो करनी है और अपना पार्ट नंबर भी डालना है, ठीक है।
पार्ट नंबर ये भी हमारा 1 है और डेट शो करेगी जब भी वीडियो आपको अपलोड होती है। क्या चैप्टर है? लेसन नंबर 3 सेंटेंस। अब हम सेंटेंस किसे कहते हैं हम ये पढ़ने जा रहे हैं इसमें। अ सेंटेंस इज़ अ, देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन है, ये सभी को लर्न करनी है, अभी मैं कॉपी में इसको दिखाऊंगी आपको। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कह रहे हैं सेंटेंस वो है यानी कि ऐसे छोटे छोटे वर्ड का ग्रुप, ठीक है, वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं, लेकिन उसका एक कंप्लीट मतलब भी, मीनिंग भी होना चाहिए, ठीक है। कुछ वर्ड्स को मिलाकर दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक उसका कोई कंप्लीट यानी पूरी तरीके से उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग ना हो, ठीक है। जो भी हमने लाइन लिखी है, जब तक उसका पूरा मीनिंग नहीं होगा तब तक वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस पता चल गया। वर्ड्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। साथ में और उसको ग्रुप जहाँ बना लें तो उसका एक पूरा कंप्लीट सेंस यानी पूरा सेंस यानी मतलब कंप्लीट यानी कि पूरा बनना चाहिए, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं सेंटेंस। ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब इसमें हम देखेंगे कि सेंटेंस भी हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया सेंटेंस को। एक है सब्जेक्ट और एक है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो क्या है? सब्जेक्ट में हमारा नाउन और प्रोनाउन आता है, ठीक है। नाउन क्या है? नाउन हम लोग अपना 3rd 4th क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउन हमारा किसी इंसान का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन हमारा क्या है? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन कहते हैं कि नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। नाउन ना कह के हम नाउन की जगह पर जो वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं वो हमारे होते हैं प्रोनाउंस। तो नाउन और प्रोनाउंस जो हैं वो हमारे होते हैं सब्जेक्ट में आते हैं, और बाकी का जो भी सेंटेंस में वर्ड बचता है वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट। इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इस तरह से भी कह सकते हैं जो सेंटेंस में वर्क कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो वर्क किया जा रहा है वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के जरिए काम किया जा रहा है और प्रेडिकेट वो है जो काम हो रहा है सेंटेंस में। दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट को हम ये बता सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो हमारा सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट हमारा नाउन प्रोनाउन के अलावा जितना भी और बाकी का जो भी चीज़ है वो हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। और एक हम दूसरे तरीके से इसको इस तरह से बता सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा वर्क करेगा और प्रेडिकेट हमारा वो होगा जो सब्जेक्ट के जरिए वर्क किया जा रहा है, यानी जो वर्क कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो वर्क किया गया है सेंटेंस में वो हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे नाउन्स के टाइप्स होते हैं, इसी तरह से सेंटेंस के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इसमें देखिए पेज नंबर 6 पर आ जाए, यहाँ पर पेज नंबर 6 पर है, यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं। फर्स्ट पर आइए, फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस होते हैं ये। असर्टिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिस्क्राइब थिंग्स और रिपोर्ट्स इवन इज कॉल्ड, यानी कि वो वाक्य जो वस्तुओं के संबंध में बताया है अथवा घटना की जानकारी देता है। जो सिंपल हमारे सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, जिनको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सिया इज़ अ नाइस गर्ल, यानी सिया जो है वो बहुत अच्छी लड़की है। आस्था विल नॉट राइट अ लेटर, यानी आस्था जो है वो लेटर को नहीं लिखेगी। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारे क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा, या फिर हम इसको स्टेटमेंट भी, स्टेटमेंट सेंटेंस नहीं सिर्फ स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे वो होते हैं जिसमें हमसे क्वेश्चन किया जाता है, यानी कि सवाल किया, जैसे कि अगर हमने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो वो सेंटेंस जिनके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा वो हमारा क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में यानी हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी कि सवाल किया जा रहा है, ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जिस हमारे सेंटेंस में, जो भी हमारा सेंटेंस है उसमें हमसे सवाल कोई भी किया जा रहा है वो हमारा कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 6 पर है हमारा नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं हमें जिसमें हमसे कोई अ सेंटेंस दैट हैज़ सम, जिसमें हमसे कोई ऑर्डर, कमांड दी जा रही हो, या रिक्वेस्ट की जा रही हो, या कोई एडवाइस दी जा रही हो, या कोई सजेशन दिया जा रहा हो। यानी कि कोई आप काम करने के लिए किसी के लिए बोल रहे हैं वो, या फिर आप किसी को कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, यानी उसको सजेस्ट कर रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, या उसको कोई एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। ये सभी हमारा किस में आ जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में। तो ये होगा हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि हम कहते हैं सिट डाउन, यानी कि बैठ जाओ, यानी कि हमने उसको ऑर्डर दिया है, ठीक है। हमने कहा डोंट गो देयर, यानी कि वहाँ नहीं जाओ, हम उसको वो एडवाइस दे रहे हैं कि वहाँ आप वहाँ नहीं जाइए, सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि ऑर्डर देना, ऑर्डर कोई दे रहे हैं, आप उस किसी से काम करवा रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, या हम ये कहें कि स्टैंड अप। तो ये सभी वर्ड्स हमारे, ये जो सेंटेंस है कंप्लीट सेंटेंस है। देखिए दो वर्ड या दो वर्ड से ज़्यादा जो हमारे
लाइन होती है वो हमारा कहलाता है सेंटेंस। लेकिन क्या शर्त है, उसका पूरे का एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, तब तक हम उसको सेंटेंस कहेंगे, वरना हमारा वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो हम एकदम से वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं, जैसे कि हमारा वर्ड है हुर्रे, हुर्रा, सॉरो, प्लेजर, सरप्राइज या एक्साइटेड होकर हम कोई वर्ड बोलते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का क्या पहचान है, इसके सेंटेंस में यहाँ पर जो भी हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड है उसके सामने यहाँ पर इस तरह से ये सिंबल बना होगा। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन, ये हमारे कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में बताइए आपको पहचान, क्वेश्चन मार्क का सिंबल। क्यों? क्योंकि उसमें हमसे सवाल क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी कि सवाल किया जा रहा है। ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने बता दिया ये है हमारा एक्सक्लेमेशन का साइन, यानी कि जो हम सडनली वर्ड बोलते हैं, ठीक है, या सरप्राइज होकर जो हम वर्ड बोलते हैं, तो ये सभी हमारे क्या हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, यानी एक्सक्लेमेशन वर्ड है। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, यानी कि हम किसी को कोई दुआ दे रहे हैं या हम कोई प्रेयर कर रहे हैं, उसके बारे में दुआ कर रहे हैं, वो सब हमारा क्या आ जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो ये हमने सेंटेंस पढ़ ली है। सेंटेंस क्या होते हैं, वो वर्ड्स के टुकड़े जिनको मिलाकर हम एक लाइन बनाएं और उनका एक पर्टिकुलर यानी एक प्रॉपर मीनिंग तैयार हो जाए, वो हमारे कहलाते हैं सेंटेंस। और मैंने उसके बाद आपको क्या पढ़ाए हैं, पार्ट्स पढ़ाए हैं सेंटेंस के। तो पार्ट्स हमारे 2 हैं और काइंड्स जो हैं वो हमारे 5 हैं। पार्ट्स कौन कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट हमारे वो होते हैं जो काम कर रहा है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो नाउन और प्रोनाउन जो है सेंटेंस में, वो हमारा सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट जो है वो नाउन प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट हो गया, नाउन प्रोनाउन के अलावा जो भी चीज़ है सेंटेंस में वो बाकी हमारा सब क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया था, प्रेडिकेट को और हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वर्क किया गया है सेंटेंस में वो सभी हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, नाउन सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, यानी पार्ट्स हो गए उसके सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब उसके काइंड्स पढ़े थे हमने, 5 काइंड्स थे, एडजेक्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 पार्ट्स हमने पढ़ने हैं। ये 5 पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि कौन से क्या क्या हैं। इससे रिलेटेड हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवन है। तो सबसे पहले पेज नंबर 6 पर 1 देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं मेक सेंटेंसेज बाय अरेंजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स इन राइट ऑर्डर। अब देखिए ये हमारा एक सेंटेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। मीनिंग इसका कब होगा, जब हम इस सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे जब हम इसको, यानी कि करेक्ट फॉर्म में लिखने के लिए सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले आएगा, फिर बाकी का हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट आएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट मैंने बताया था क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। तो आई हमारा हो गया इसमें नाउन। तो इस सेंटेंस, ये जो हमें वर्ड्स गिवन है, इन वर्ड्स की हेल्प से इसको हमें सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में इसको करना है। तो मैंने इसको किया है सबसे पहले, तो ये हमारा हो गया आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी कि मैं राइटिंग यानी कि एक लेटर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। सेकंड को देखिए, ही स्विम्स इन द रिवर। देखिए इन्हीं के वर्ड से, इन वर्ड्स की हेल्प से ही हमें सेंटेंस को अरेंज करना है। ठीक है, अब ये हमारे मीनिंगलेस है, यानी इनका कोई अभी तक मीनिंग नहीं है, बल्कि ये वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारा होता है लेटर। अगर मैंने एल लिखा है या ए लिखा है, ये हमारा एक लेटर है। वर्ड्स हमारे क्या हो गए, डब्ल्यू, जैसे कि मैंने लिख दिया THE द, ये क्या हो गया, हमारा वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया, ये हमारा एक लेटर है, ये एक वर्ड। और देखिए इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड से मिलाकर एक सेंटेंस बना है। सेंटेंस है लेकिन कंप्लीट सेंटेंस अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये सेंटेंस कब होगा, यहाँ पर सेंटेंस नहीं, सिर्फ ये वर्ड्स के कुछ टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को हमने लेकर, इन पीसेस को लेकर, हमने वर्ड्स को लेकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया है और जिसका मीनिंग भी है। हमें यही करना है इसमें। थर्ड है लिव दे कानपुर इन, इसको मैंने करेक्ट किया है, तो ये हो गया दे लिव इन कानपुर। फोर्थ है द सन सेट्स इन वेस्ट। फिफ्थ है द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, यानी ट्रेन आ चुकी है। सिक्स्थ है हर ब्रदर इज़ अ टीचर, यानी उनका भाई जो है वो ब्रदर टीचर हैं। नॉट टाइम डू वेस्ट, यानी डू नॉट वेस्ट टाइम। फिफ्थ है गुड डू फॉरगेट एंड इट, तो मैंने इसको करेक्ट करके क्या लिखा है, डू गुड एंड फॉरगेट इट। नाइन्थ है गुड आर गर्ल इज़ रीना, यानी रीना इज़ अ गुड गर्ल। 10th है ड्रेसेज हेयर आ बार्बर हर। देखिए इसमें क्या क्या वर्ड्स थे, ड्रेसेज हेयर आ बार्बर, ये 4 वर्ड्स से, इसमें एक हर भी ऐड कर लिए हमारा सेंटेंस ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा हो जाएगा आ बार्बर ड्रेसेज हर हेयर। ठीक है, ये 6 पेज नंबर पर हमारी एक एक्सरसाइज हो गई। पेज नंबर 7 पर आइए।
नेक्स्ट है इसमें बी, देखिए इसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सिर्फ अलग करने हैं, तो ये बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट मैंने क्या बताया, नाउन और प्रोनाउन, बाकी का जो भी पार्ट होगा वो हमारा प्रेडिकेट। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा आई। तो आई को देखिए सब्जेक्ट मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ठीक है। अगर वहाँ से आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ से देखकर कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सम नॉटी बॉयज़, ये हमारे क्या है सब्जेक्ट है, बाकी का जो भी लाइन सेंटेंस में गिवन है वो सभी क्या है प्रेडिकेट है। तो सिर्फ दोनों को हमें अलग करके लिखना है। आई हमारा क्या है सब्जेक्ट, बाकी का जो भी पोर्शन है इसमें वो क्या है प्रेडिकेट। इसमें भी आई हमारा क्या है, क्यों, क्योंकि आई क्या है हमारा प्रोनाउन है। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट हमारे वो होते हैं जिसमें नाउन और प्रोनाउन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हर ब्रदर, वो भी हमारा प्रोनाउन हो गया, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, बाकी का हमारा पोर्शन प्रेडिकेट। ब्रेव पीपल सब्जेक्ट और फाइट फॉर देयर कंट्री प्रेडिकेट। इसी तरह से सम बॉयज़ आर गोइंग, तो सम बॉयज़ यानी कुछ लड़के, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और आर गोइंग यानी जा रहे हैं, जो काम हो रहा है वो हमें प्रेडिकेट में लाना है, ठीक है। एन ओल्ड वुमेन यानी एक बूढ़ी औरत स्लिप्ड हो गई, तो कौन हो गया है, एक ओल्ड वुमेन हुई है, क्या हो गई है वो, यानी क्या काम हुआ है उसमें, स्लिप्ड हो गई यानी फिसल गई हैं, तो वो हमारा प्रेडिकेट पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट को यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। नेक्स्ट है इसमें ही स्विम्स, तो ही इसमें हमारा प्लूरल है, ये हमारा सब्जेक्ट, बाकी का पोर्शन प्रेडिकेट। माई मदर सब्जेक्ट, बाकी का पोर्शन प्रेडिकेट। इसी तरह से सम नॉटी बॉयज़ क्वेरल, यानी कुछ शरारती बच्चे लड़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं वो हमारा सब्जेक्ट, और क्या कर रहे हैं वो लड़ाई कर रहे हैं यानी लड़ रहे हैं, वो हमारा प्रेडिकेट, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। तो सब्जेक्ट मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। अगर यहाँ से इन दोनों को आपस में मैच नहीं करना है, ठीक है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये दोनों आपस में मैच ना हो। ये हमारे सब्जेक्ट हैं सेंटेंस के, और ये हमारे बाकी सब्जेक्ट के अलावा जो भी पोर्शन बचता है वो हमारा क्या कहलाता है प्रेडिकेट। अब ये देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कह रहे हैं रिकॉग्नाइज, यानी कि इनको देखिए और हमें बताइए कि किस तरह की काइंड है नाउन की, सॉरी सेंटेंस की। तो हमने कितने पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क की जगह, यानी क्वेश्चन मार्क है तो वो हमारा क्या है, हमसे सवाल किया जा रहा है, वो हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ सभी सेंटेंस सभी लोग लिख लीजिएगा। किस पेज नंबर पर है, हम पेज नंबर 7 पर। सिट डाउन ऑर्डर किया जा रहा है यहाँ पे, मैंने क्या बताया था, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। मे यू गो टू हेल्प, यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन का साइन है तो एक्सक्लेमेटरी। नताशा वर्क्स हार्ड, सिंपल सेंटेंस है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, एडजेक्टिव और स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों चीज़ें एडजेक्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। नेक्स्ट है डू नॉट गो देयर, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें राय दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इन्हें एडवाइस दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इंपेरेटिव। एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन, कमांड, ये सभी क्या है, ऑर्डर, ये सभी क्या है हमारे इंपेरेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डू अलास, इसमें देखिए क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन का साइन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ही इज़ अ रिच मैन, सिंपल सेंटेंस है हमारा, एडजेक्टिव सेंटेंस। आई डू नॉट लाइक पार्टीज, ये भी सिंपल सेंटेंस है। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, ये भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। 10 है मे योर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग, ये हमारा क्या है ऑप्टेटिव है, इनको क्योंकि क्या कर रहे हैं, दुआ दे रहे हैं इनको, ठीक है, प्रेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने लेसन नंबर कितना काम किया है, लेसन नंबर 1 होमोफोन्स था हमारा लेसन नंबर 1, और सॉरी लेसन नंबर 1 हमारा होमोफोन्स नहीं एंटोनियम्स था। लेसन नंबर 2 क्या पढ़ा है हमने, लेसन नंबर 2 में हम लोगों ने होमोफोन्स पढ़े हैं, और लेसन नंबर 3 में हम लोगों ने सेंटेंस पढ़े हैं, ठीक है। ये 3 चैप्टर जो हैं वो हम लोगों ने अपने कॉपी में सॉरी बुक में करें। अब इसको हम कॉपी में भी वर्क करेंगे, तो यहाँ कॉपी ओपन करिए सभी लोग, यहाँ नेम क्लास, यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ एक पेज लीव करिएगा, देन पार्ट नंबर 1 डालेंगे हम। पार्ट नंबर डेट शो करिएगा यहाँ पर। पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1 एंटोनियम जो है, देखिए इसमें हमें बहुत से वर्ड्स हैं, उसमें से मैंने सिर्फ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर उसको 10 वर्ड्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी आप लोग को याद करने हैं, ठीक है। इसको रीड नहीं करिए, ये बुक वाले हैं, अभी मैंने किक करके सभी वर्ड्स को रीड यहाँ पर किया था, ठीक है। सेम इसी तरह से कॉपी को इस तरह से रोकिए और वीडियो को पॉज करके इसको सभी लोग कंप्लीट करेंगे और एग्जाम के लिए याद भी करेंगे, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 ही है हमारा, जिसमें लेसन नंबर 1 है एंटोनियम्स। फिर पार्ट नंबर 1 में ही हम लोगों ने कौन सा लेसन किया है अपना, लेसन नंबर 2, वो कौन सा है हमारा होमोफोन्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉपी करिएगा इसको भी, मैंने कुछ होमोफोन्स लिए सिर्फ 7, लेकिन आप लोगों को सभी याद करने बुक से भी, देखिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 1 में फिर हम लोगों ने लेसन नंबर 3 का थोड़ा सा वर्क किया है। इसमें क्या 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 डेट सभी लोग शो कर लेगा जितने भी पेजेस पर पार्ट नंबर अपना कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ डेट शो करने का पार्ट नंबर 1 है। इसमें क्या क्या है, लेसन नंबर 3 है इसमें सेंटेंस। मैंने इसमें क्या करा है, सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी सेंटेंस क्या है, वो वर्ड्स का ग्रुप है, झुंड है, जिसका एक कंप्लीट सेंस यानी कंप्लीट यानी पूरी तरीके से उसका मतलब बने। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखिए एक्सरसाइज करी थी, यहाँ पर ग्रुप्स था वर्ड्स का, लेकिन यहाँ पर इसका सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं था। कंप्लीट मीनिंग कब होगा, जब हम इसको करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेंटेंस की डेफिनेशन, जो आप लोग को एग्जाम के लिए सभी को लर्न करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमें एग्जाम्पल मैंने दे दी, शी इज़ अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, यानी एक देखिए, वो है एक अच्छी लड़की, तो वो एक अच्छी लड़की है, एक कंप्लीट मीनिंग है और वर्ड्स का भी ग्रुप है। ठीक है, वर्ड्स के ग्रुप से ही हमारे सेंटेंस बनते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने एक दी है, बहुत सी और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। तो ऐसे जो भी लाइन हो जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, वो हमारे सभी क्या कहलाते हैं, सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, लेटर वर्ड सेंटेंस में मैंने डिफरेंट बता दिया आपको। नेक्स्ट मैंने इसके पार्ट्स बताए, तो मैंने कितने पार्ट्स बताए थे, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वो कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। दोनों मैं एक्सप्लेन बुक में कर चुकी हूँ, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए और उसको क्लियर करिए। ठीक है, देन मैंने क्या पढ़ाया था आपको, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है वो 5 होते हैं। वो कौन कौन से हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये मैंने आपको 5 जो हैं वो काइंड्स पढ़ाए थे किसके, सेंटेंस के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का पार्ट नंबर 1 जो है, PA फर्स्ट का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने एक बार चेक करते हैं कितने चैप्टर और क्या क्या वर्क किया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आ जाइए पेज नंबर 3। सबसे पहले पेज नंबर 3 देखिए। पेज नंबर 3 में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 कंप्लीट किया था, एंटोनियम्स। डेट और पार्ट डालना कभी किसी भी चैप्टर में नहीं भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 3 के बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में हम लोगों ने वर्क किया था लेसन नंबर 2 होमोफोन्स। देन पेज नंबर 5 पर देखिए, लेसन नंबर 3 हमने पढ़ा था सेंटेंस। ठीक है, पेज नंबर 6 और 7 पर आइए, अब इसमें भी हमने सेंटेंस पढ़ा था थोड़ा, और इसका एक्सरसाइजेज कंप्लीट करिए। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोगों ने इसमें बुक में वर्क किया था, या कॉपी में वर्क किया था। कॉपी में क्या क्या किया था, लेसन नंबर पार्ट नंबर 1 में लेसन नंबर 1 एंटोनियम्स, फिर पार्ट नंबर डेट और पार्ट शो करिएगा। पार्ट डेट यहाँ पर भी पार्ट नंबर 1 में, लेसन 2 होमोफोन्स, पार्ट नंबर 1 में ही लेसन 3 सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।